के स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई इन वन लाइन। मतलब 3 अंकों का गुणा सीखेंगे, वो भी एक लाइन में। हम कैसे करते हैं, हमेशा 3 अंकों का गुणा 4 लाइनों में करते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे ओनली ऑन वन लाइन। कैसे, ये ट्रिक हमारी रहेगी। ट्रिक देखिए, ट्रिक हमारी रहेगी, उसमें सिंगल डिजिट गुणा करना है, क्रॉस गुणा करके जोड़ देना है, ट्रिपल गुणा करके जोड़ देना है, फिर क्रॉस करके जोड़ देना और फिर सिंगल का गुणा करना है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। पहले हमें सिंगल का करना है, तो 3 का काटा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 आ गया। उसके बाद में हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये वाले ट्रिक आजमानी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब 4 तीनों 12 हो गया और 3 दूनी 6 और 12 और 6 कितना होता है 18। 18 के हो गए 8। अब हमारे पास 18 आ रहे थे, हमने 8 लिख दिया, 1 कैरी कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे हमें ये वाली ट्रिक फॉर्मूला आजमाना है। कैसे, इसका ट्रिपल गुणा करना है, वो भी हम बताते हैं। 5 का गुणा करेंगे 3 में और 3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 4 का गुणा करेंगे 2 में और इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना। चलिए करके देखते हैं। 5 तीनों 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 21 हो गए। अब हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे वरना हम भूल जाएंगे। तो 5 तीनों 15 और 3 दूनी 6, 15 से 21 हो गए। 4 दूनी 8, तो 21 और 8 29 हो गए। 29 और 1 हमारे पास कैरी था, उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 का 0 लिखेंगे और यहाँ पे 3 को कैरी कर लेंगे। अब 3 का कैरी कर लिया और ये वाली हमारी ट्रिक होगी फॉलो। अब हम फॉलो करेंगे इसको। इसमें क्या करना है, इधर वाली जो 4 संख्या है इसका आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस करके करना है। जैसे 5 चक्कू 20 और 2 दूनी 4, तो 20 और 4 हो गया 24। 24 और हमें 3 का ऐड कर देना है, तो 24 और 3 27 हो गए। 27 के हमको 7 लिख लेने हैं और कैरी करना है ना 2, तो कैरी कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 दूनी 7, 5 दूनी 10, 10 और हमें 2 12 कर लेना है ना। तो 5 का काटा जब हमने 2 बार पढ़ा तो हमारे पास 10 आ गया, 2 कैरी थे, तो हमने 2 कैरी को ऐड कर लिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया पहला सवाल सॉल्व। उसके बाद हम बात करेंगे, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह से हम दूसरा सवाल भी सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना, सीधी सीधी गुणा करना था, तो 2 दिया 6, 6 कर लिया। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 8 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्रॉस ट्रिपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे और 2 का 2 में करेंगे, तो 4 तीनों 12 और 2 दूनी 4, 4 तीनों 12 और 2 दूनी 4, तो 12 हम एक साथ लिखते हैं। 4 तीनों 12 ऐसे जोड़ लिया। अब हमने 2 दूनी 4 जोड़ लिया, 2 एकम 2, तो 12 4 16 और 2 18, 18 आ गया ना। 18 और हमारे पास जो है हम क्या करेंगे 18 के 8 लिखेंगे। 18 के 8 कर दिए। अब हम क्या करेंगे 1 कैरी रख लेंगे, तो हमने क्या किया 1 कैरी कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंगल इस तरीके से गुणा करना है। इस वाली संख्या का गुणा इसमें, इस संख्या का गुणा इस वाली संख्या में करेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गए। 8 और 1 इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, सीधी सीधी गुणा करना है, मतलब 4 दूनी 8। ये वाला हमारा सवाल जो है सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं इसी तरह से तीसरा सवाल सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसी ट्रिक से तीसरा सवाल, ट्रिक हमारी वही रहेगी कि क्या, तो पहले सिंगल गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 4 और 3 7 हो गए। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें इस 1 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे और 3 का गुणा 2 में करके सारी संख्याओं को ऐड कर देना। तो अब देखिए 1 एकम 1, तो 1 का गुणा करने का तो 1 ही रहता है, 1 हो गया। फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो गया, 11 हो गया। और 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 दूनी 6, 11 और 6 17 हो गया। तो 17 के हम लिखेंगे 7 और 1 कैरी को कर लेंगे। 17 के 7 लिख लिए, 1 कैरी कर लिए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो 2 एकम 2 हो गए और 5 3 15 हो गए। तो 5 3 15 और 2 17, 17 और 1 18 हो जाएगा।
18 की 8 लिखेंगे फिर भी हमारे पास 1 कैरी रहेगा, 1 कैरी रहेगा। अब हमें देखना है कि सीधे सीधे गुणा करना है, तो 5 एकम 5 और 1 6 रख दिए, ये भी सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद बात करते हैं ये हम इसी तरह से फोर्थ वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारी यही रहेगी, सिंगल गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 3 में किया तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पे 18, 18 का आ गया 8 और 1 कैरी कर लेंगे। अब जब हमने 1 कैरी कर ली तो हमें क्या करना है, ये वाला रूल फॉलो करना है। इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, 5 3 15 और 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो 15 और 12 हमें ऐड कर लेने हैं। 15 और 12 27 हो गए, 27 और 1 ये ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 के 8 लिख देंगे और हमें 2 कैरी कर लेने हैं, 2 कैरी कर लेने। अब हमें क्या करना है, ट्रिपल मल्टीप्लाई करना है और करके ऐड कर देना है। तो हमें 3 का गुणा 4 में करना है, तो 4 3 12, चलो हम एक साथ लिख लेते हैं, 4 3 12 हो गए। अब 6 एकम 6 हो गए, उसके बाद में क्या करना, 5 दूनी 10 हो गए। अब हमें इन सबको ऐड कर लेने हैं, तो 6 2 8 हो गए और 2 हो गए, अब 2 हो गए। अब इसमें 2 ऐड कर लेंगे, 28 और 2 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 के 0 लिखेंगे और 3 कैरी कर लेंगे, 3 कैरी कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला रूल फॉलो करना है, जिसमें 4 दूनी 8 करने हैं, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 और 3 कैरी थे, जब 3 कैरी थे तो 13 और 3 16 हो जाएंगे, 16 के 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 कैरी रहेगा, तो 1 कैरी रहेगा तो 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा 5 आ गया। अब आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।